व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट? फ्रंट एंड बेसिकली मींस सो एक फ्रंट एंड डेवलपर के लिए मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में क्या क्या रूल्स अवेलेबल हैं जो वो है ना टारगेट कर सकता है? राहुल जो क्वेश्चन है उसी में आंसर है हमारा। दो टर्म्स होती है बहुत ज़्यादा सुनने को अगेन मिलती है, गेट और गिटहब। सो ये फ्रंट एंड डेवलपर के लिए ज़रूरी है या फिर इट इज़ जस्ट अ बेसिक थिंग? इन द एंटायर वर्ल्ड एवरी पर्सन हु कोड्स नीड टू नो एडवांस लेवल पे कैसे जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स अपन को अवॉइड करनी चाहिए। 2 या 3 प्रोजेक्ट्स जो आपके फेवरेट्स हो या फिर आप रिकमेंड करना चाहो। सो राहुल प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग में 3 तरीके के प्रोजेक्ट्स मैं रिकमेंड करूंगा। सॉफ्ट स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है सर? सिर्फ बोलने में सॉफ्ट है, मतलब नाम उसका सॉफ्ट है। Let's say I'm 18 years old right now. I come to you. So what is the piece of advice that you have for me? तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जो भी XYZ जॉब प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे लोगों के इंटरव्यूज वगैरह नहीं लग पाते हैं, तो इसमें नेटवर्किंग कैसे हेल्प कर सकती है? तो नेटवर्किंग इज नेटवर्किंग, वो अपना टाइम लेगी। Hello guys, welcome back to the channel. So we are back with another podcast today, and the guest of this series is going to be Bhagirath sir. More about Bhagirath sir. So he is a full stack developer and a mentor at WS Cube Tech, and he holds a very strong knowledge of all the tech stacks. And this podcast is basically to answer your queries regarding the front end development part. So let's just get straight to this. Hello sir, how are you? Hi Rahul, I'm fine. How are you? Yeah, we're doing great, sir. Thank you for asking. So, generally, what we have seen, the reason for this podcast is that कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है, उनको ये वर्ड्स दिखते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट, फिर उसमें डीप डाइव करते हैं, फ्रंट एंड आता है, बैक एंड आता है। सो द मेन एम इज़ टू जस्ट टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग, कि जो भी हमारा पॉडकास्ट देख रहा है उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। सो वी विल स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट, और इसमें काम क्या होता है कैंडिडेट का अगर कोई जॉब पे जाता है तो? यस सर। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल थिंग राहुल। फ्रंट एंड इज अ पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। सो वेब बेसिकली मींस जब आप इंटरनेट पे कोई जो भी एक्टिविटीज इंटरनेट पे हो रही है उन चीजों को आप डेवलप कर रहे हो। इंटरनेट पे होने वाली एक्टिविटीज एज इन कि लेट्स से आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो भी इंटरनेट की एक्टिविटी है वो। आप कोई रेलवे टिकट बुक कर रहे हो, इट इज द इंटरनेट एक्टिविटी एज वेल। तो जितनी भी चीजें इंटरनेट पे होने वाली है वो वेब डेवलपमेंट का पार्ट होती है। अब जहां पर यूजर इंटरेक्ट करता है, मतलब जैसे आप किसी पोर्टल पे जाके वेबसाइट पे अपना टू एंड फ्रॉम डेस्टिनेशन या टू एंड फ्रॉम सेलेक्ट करते हो, अपनी डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करते हो और फिर सर्च पे क्लिक करते हो तो ट्रेन्स की लिस्ट आ जाती है। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ फ्रंट एंड। फ्रंट एंड बेसिकली मीन्स वो वेब का वो एंड जहां यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है, जहां वो कुछ ग्राफिक्स देख सकता है, कहीं कुछ क्लिक्स कर सकता है, कुछ टाइप कर सकता है और अपना डेटा एंटर कर सकता है। सो दिस इज बेसिकली फ्रंट एंड। ऑल राइट, ग्रेट सर। एंड सेकेंड थिंग, एक और टर्म होती है जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सुनते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड। सो इन दोनों में मोटा मोटा डिफरेंस क्या होता है? सो देखो फ्रंट एंड तो जैसे अभी हमने समझ लिया। अब बैक एंड क्या होता है कि यही जो एग्जांपल है ट्रेन वाला, कि आपने अपनी ट्रेन जर्नी के लिए आपने स्टार्ट डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन या स्टार्ट एंड एंड डाला कि मैं जयपुर से लेट से इंदौर जाना चाहता हूँ एंड जयपुर से इंदौर में इस पर्टिकुलर डेट पे कौन कौन सी ट्रेन अवेलेबल है। वो तो पूरा फ्रंट एंड का पार्ट था। बट उसी डेट पे उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में या उन्हीं दो स्टेशन के बीच में कौन सी ट्रेन एग्जैक्टली अवेलेबल है ये सब कहीं पर सेव्ड है, किसी डेटा बेस में रखा हुआ है। और उस डेटाबेस से निकाल के उस पर्टिकुलर डेट के बीच में लेके आना वो बैकएंड का काम होता है। सो बैकएंड बेसिकली मींस वो चीजें जो आपको दिखती नहीं है उनको प्रोसेस करना। फॉर एन एग्जांपल, आप आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाके अपना आधार नंबर एंटर करते हो एंड ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करते हो। सो सबसे पहले आपके आधार नंबर वेरीफाई होते हैं कि इज इट अ वैलिड आधार कार्ड और नॉट। सो टू डू दैट यू नीड अ बैकएंड जो कि बिहाइंड द सीन ये सारी चीजें प्रोसेस करेगा एंड फिर आपके पास में लेके आ जाएगा कि वेदर इट इज अ वैलिड आधार कार्ड और नॉट, एंड इफ सो तो आपको एक ओटीपी भेज देगा। सो ये बेसिकली बैकएंड है। बैकएंड मतलब ऐसा पार्ट जहां यूजर इंटरेक्ट नहीं करता बट सारी चीजें प्रोसेस वहीं से होती है। द लॉजिकल पार्ट ऑफ द वेबसाइट इज बैकएंड, द इंटरेक्टिव पार्ट ऑफ द वेबसाइट इज फ्रंट एंड। सो वी कैन से एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए फ्रंट एंड इज व्हाट वी सी एंड बैक एंड इज समथिंग वी आर नॉट एबल टू सी। ठीक है। सो
परफेक्ट सर। एंड लेट्स से लाइक अगर आपने मेरे को ऐसी बात बताई है, सो एक सिंपल सा क्वेश्चन जो हर एस्पिरेंट के दिमाग में आता है कि लाइक अगर मैं कंप्लीट इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करता हूँ, लेट्स से एंट्री लेवल बिगनर रोल, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द पाथ, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या टिप्स जो आप शेयर कर सकते हो? सो बेसिकली क्योंकि हम फ्रंट एंड पे ही बात कर रहे हैं, सो टू स्टार्ट विथ यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स ओनली। और Okay. बेसिक्स का मतलब है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो आप बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हो कि HTML को और CSS को पढ़ रहे हो सबसे पहले अपनी वेबसाइट को बनाने में, ओके। यानी वेबसाइट के यूजर इंटरफेस को बनाने में। एंड देन आप पढ़ रहे हो जावास्क्रिप्ट को, सो दैट कि आप वेबसाइट का जो इंटरफेस है उसको इंटरेक्टिव बना सको, यानी उस पर कोई यूजर क्लिक कर पाए, कुछ टाइप कर पाए, और उन टाइप करने पे या क्लिक करने पे कुछ एक्शंस भी हो पाए। ओके। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू लर्न HTML, देन CSS, देन जावास्क्रिप्ट। HTML CSS से आप अपने वेब पेज को बनाओगे, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप अपने वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाओगे। सो दीज आर द 3 टेक्नोलॉजीज यू नीड टू लर्न एट द वेरी फर्स्ट स्टेज। गॉट इट सर। सो एक मेजर जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एस्पिरेंट्स, उनका क्या होता है कि लाइक एवरीथिंग नीड्स टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी फाउंडेशन। ठीक है, तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये रहेगा कि मतलब मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसको स्टार्ट करना है, तो उसको पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखना इंपॉर्टेंट है या फिर ही और शी कैन जंप टुवर्ड्स अ फ्रेमवर्क डायरेक्टली? मतलब कभी भी फ्रेमवर्क पे जंप करना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके। क्योंकि अभी जैसे एक चीज और बीच में स्किप हो गई कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो पढ़ लिया, बट पढ़ना इज नॉट द ओनली थिंग। अब आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, पोर्टफोलियो बिल्ड करना है अपना पहले। जब तक वो प्रोजेक्ट्स आपके स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को सिर्फ पढ़ा है। आपको उतना अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। एंड अनटिल एंड अनलेस आपको कोर टेक्नोलॉजी का इन डेप्थ नॉलेज हो, आप किसी भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी पे तो मूव कर ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक्स करते हैं ये सोचते हुए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे टर्म्स चल रहे होते हैं, रिएक्ट, एंगुलर एंड दिस दैट। यस यस। तो वो सोचते हैं कि लेट्स जंप टू दोज थिंग्स ओनली, क्योंकि ये HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। बट दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज तो आते जाते रहते हैं, बट जो कोर है वो हमेशा वैसा के वैसा रहेगा। ऑलराइट। सो सर मान लीजिए ये तो अपना बेसिक्स वाला पार्ट हो गया, इट विल टेक सम टाइम, और मान लीजिए मैंने या फिर किसी भी स्टूडेंट ने बेसिक्स कवर कर लिए, तो बेसिक्स के बाद के जो स्टेप्स होते हैं कि धीरे धीरे एडवांस लेवल पे कैसे जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या मिस्टेक्स अपन को अवॉइड करनी चाहिए? तो पहली मिस्टेक तो जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जंप ऑफ तो नहीं करना है कि आप डायरेक्ट चले गए आगे। यस एब्सोल्युटली। तो ये मिस्टेक ना करते हुए आप एडवांस पे जाओगे, तो आपने HTML, CSS पढ़ा, उससे प्रोजेक्ट्स बनाए, अब आप कोई भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क चूज करोगे। सो फॉर एग्जांपल आपने जो CSS पढ़ा था उसके एडवांस पार्ट पे आप जाओगे, यानी बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS आप पढ़ोगे, और उनकी हेल्प से आप वेबसाइट को स्पीड अप कैसे किया जाता है, मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस को कैसे स्पीड अप किया जाता है, ओके, ये समझोगे। स्केल कैसे किया जाता है, किस तरीके से क्वालिटी कोड लिखा जाता है, और किस तरीके से कम टाइम में एक अच्छा वेब पेज बन सकता है, वेबसाइट बन सकती है, वो आप बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS की हेल्प से करोगे। सो दीज आर द लाइब्रेरीज, सॉरी दीज आर द फ्रेमवर्क्स ऑफ CSS। गॉट इट। आफ्टर द फ्रेमवर्क्स ऑफ CSS, अब बारी आती है कि आप जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी को चूज करो। ओके। बिकॉज जावास्क्रिप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है हमारे फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। और कोर जावास्क्रिप्ट को, यानी वनीला जावास्क्रिप्ट को अगर मैं लिखने बैठूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और उतनी एक्सपर्टीज के साथ मैं कोड नहीं लिख रहा हूँ एज अ फ्रेशर। ओके। सो बेसिकली वहाँ भी मुझे एक फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी की नीड है, जो कि या तो रिएक्ट हो सकती है, या एंगुलर हो सकता है, या व्यू हो सकता है, नेक्स्ट.js हो सकता है। बहुत सारी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है मार्केट में। तो कोई भी एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी आप पिक करते हो और उसके साथ आप कंटिन्यू करते हो, इस तरीके से आप एडवांस पे आते हो। गॉट इट। तो ये पाथवे है बेसिक से एडवांस जाने का, बट उसके बीच में प्रोजेक्ट्स आर मैंडेटरी, कि आपने बेसिक जो पढ़ा उस पर प्रोजेक्ट जरूर बना लिए। परफेक्ट सर। सो रिसेंटली आपने मेरे को 2 टर्म्स बताई जो लाइक बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रही है, एंगुलर और रिएक्ट का अभी नया वर्जन भी आ चुका है। सो मतलब अगर ये नया वर्जन आया है, इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि जो नया साल आने वाला है इसमें हमारी डिमांड क्या रहेगी, लोग कितना मतलब सीखेंगे, तो उनको कितने रिवॉर्ड्स मिलेंगे, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टाइप का आप थोड़ा फ्रेमवर्क समझाओगे? सी राहुल, क्योंकि हम 25 की बात कर रहे हैं, तो हम 25 को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या अपडेट्स आएंगे और कैसे चीजें चलेगी, ऑब्वियसली। बट हम ये कह सकते हैं कि आज के इस जो करंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग तो रिएक्ट ही इन डिमांड है, मतलब रिएक्ट इज द ओनली थिंग जिसकी डिमांड है फिलहाल। ऑब्वियसली एंगुलर इज ऑल्सो देयर, ऐसा नहीं है कि एंगुलर डेवलपर्स की जॉब नहीं है। आज भी अगर मैं
इंडीड पे जाके या लिंक्डइन पे भी मैं सर्च करता हूँ या मैं कहीं भी naukri.com पे भी सर्च करता हूँ तो मुझे एंगुलर डेवलपर्स की भी रिक्वायरमेंट मिलेगी. बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इन टुडेज टाइम इज रिएक्ट जेएस. मतलब जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है ओके. वो है रिएक्ट. अब ये टेक्निकल फील्ड है, यानी टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स, तो यू नेवर नो कि नेक्स्ट मंथ जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी एकदम से बूम पे आ जाए और फिर कई सालों तक वही चले. ओके. या नेक्स्ट 6 मंथ्स में कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाए और कई इयर्स तक वो चलती रहे. डेफिनेटली सर, बिकॉज क्या रहता है कि वी कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग, बट जो आपने फ्रेमवर्क्स बताए और जो आपने पाथ बताया है उसके हिसाब से तो लाइक इफ समवन इज डूइंग तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिशियल होगा ही. या ट्रू. द ओनली थिंग इज राहुल कि आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है. यस. एंड दैट इज HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट. अब वो अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो चाहे कोई भी अपडेट आए, चाहे कितनी भी नई चीजें आ रही है, डजंट मैटर, क्योंकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है. मतलब फॉर एग्जांपल जब आप और मैं जब हमने स्कूलिंग स्टार्ट की, हम लेट्स से अपने नर्सरीज में, केजीज में थे, तब हमें अल्फाबेट्स क्यों सिखाए गए या फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल क्यों सिखाया गया? क्योंकि वो बेस है. एग्जैक्टली. स्टेप ही वही है कि आपने अल्फाबेट सीखे, फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट ये सीखा. फिर आपने एक लाइन पढ़नी सीखी कि दिस इज अ कैट. फिर आपने सीखा एक पैराग्राफ पढ़ना, देन आप बुक्स पढ़ने लगे. दिस इज द ओनली स्टेप. ये आपने भी किया है. लेट्स से आपसे 10 साल पहले जो पढ़ा होगा उसने भी किया होगा, उससे भी 10 साल पहले जिसने पढ़ा होगा उसने भी किया होगा. मैंने भी वेब डेवलपमेंट में HTML CSS जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट किया. मेरे मेंटोर ने भी किया होगा, उनके मेंटोर ने भी किया होगा, उनके मेंटोर ने भी किया होगा. बट उन्होंने रिएक्ट नहीं पढ़ी थी, मैंने रिएक्ट पढ़ी. ओके. हो सकता है कि मैं आज से 5 साल बाद कोई रिएक्ट ना पढ़ रहा हो, बट HTML CSS इज द बेसिक एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द बेस फाउंडेशन बेसिकली. ऑलराइट सर, सो लाइक आपने बहुत बार मेंशन करा है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का. सो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये तीनों जो लैंग्वेजेस हैं ये अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होल्ड करती है या फिर दे आर इंटर रिलेटेड समहाउ? सो ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज राहुल कि वेब डेवलपमेंट में हर चीज इंटर रिलेटेड है. ओके. मतलब मैं अगर आपको पूरा पाथवे बताता हूँ फुल स्टैक डेवलपर बनने का, तब भी डे 1 से डे एंड तक जो आप पढ़ोगे उनमें हर चीजें इंटर रिलेटेड है. हर चीजों में मतलब हर टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं काम में आ रही होगी या कोलैबोरेट कर रही होगी. सो HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो बेसिकली इंटर रिलेटेड है ही, क्योंकि HTML से सिर्फ स्ट्रक्चर बनेगा, CSS से आप उसको ब्यूटीफाई करोगे, एंड जावास्क्रिप्ट इज द थिंग जहां आप उसमें इंटरेक्शंस लगाओगे. सो दीज 3 थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. ओके, दैट्स फेयर इनफ. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फ्रेमवर्क्स वाला पार्ट. सो Okay. दो चीज़ें सुनने में आती है सर कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस और CSS के जो फ्रेमवर्क्स होते हैं अपने, जैसे बूटस्ट्रैप या टेलविंड. तो लाइक इफ़ यू कैन हेल्प विद अस कि इसमें से क्या करना ज़्यादा ठीक रहता है, किसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, समथिंग लाइक दैट. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन राहुल कि आपने नूडल्स खाए होंगे. ऑब्वियसली यस. तो नूडल्स बनाने का जो तरीका है वो क्या है कि आप एक नूडल, कोई भी XYZ ब्रांड का आप एक पैकेट लाते हो और उससे सीधा नूडल्स बनाते हो. बट क्या उसके अलावा कोई और तरीका है? सर लाइक सबसे सॉर्टेड तरीका तो वही है. मतलब सबसे सॉर्टेड वो है, लेकिन और भी तरीके हैं. हाँ, देयर आर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट जो एक मेन स्ट्रीम तरीका है जो हम बचपन से देखते हैं, जो हमारे दिमाग में फिट है, वो तो एक ही तरीका है सर. देखो, एक और तरीका है, वो क्या है कि सारा प्रोसेस मैं खुद ही करूं. मतलब मैं ही डो बनाऊं, मैं ही नूडल्स बनाऊं, मैं ही मसाले लेके आऊं मार्केट से, फिर मैं ही उसका टेस्ट मेकर बनाऊं. ये सब कुछ हम खुद कर सकते हैं और उससे भी हम नूडल्स बना सकते हैं. बट फिर भी हम कोई भी XYZ एक पैकेट लाते हैं और फिर हम नूडल्स बनाते हैं. तो उसका रीजन क्या है कि हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारा टाइम बच रहा है, हमें थोड़ा सा ईज ऑफ एक्सेस है एंड हमारे लिए कन्वीनियंस है वो. एंड एट द सेम टाइम हम एक एक्सपर्ट पर्सन जो टेस्ट लेके आता है वो टेस्ट हम अपने नूडल्स में ला पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें एक टेस्ट मेकर दे दिया. यस. द सेम थिंग हैपेंस विद बूटस्ट्रैप एंड द कोर CSS, जिसको हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन बोल रहे हैं, यानी मीडिया क्वेरी. तो मीडिया क्वेरी से मैं भी सारा काम करके वेबसाइट बना सकता हूँ, रिस्पॉन्सिव बना सकता हूँ. टू गिव द कॉन्टेक्स्ट, रिस्पॉन्सिव मतलब ऐसी वेबसाइट जो हर एक डिवाइस पे इक्वली काम करती है, मोबाइल पे भी, टैबलेट पे भी, आपके डेस्कटॉप पे भी, हर एक डिवाइस पे वो अच्छे से दिख सकती है. तो वो काम मैं CSS से भी कर सकता हूँ मीडिया क्वेरी की हेल्प से. बट क्यों मैं बूटस्ट्रैप या टेलविंड CSS यूज करूंगा? बिकॉज मेरा टाइम बच रहा है, बिकॉज मुझे एक एक्सपर्ट पर्सन का कोड मिल रहा है. वो मेरे लिए कन्वीनियंस है. मतलब कन्वीनियंट है कि मैं कोई भी कोड जो है वो पहले से रेडीमेड है, मैं सिर्फ उसको उठा के अपने वेब पेज में लगाऊंगा और मेरा काम हो गया. सो दैट इज वाई हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन जो है वो खुद से पूरा ना बना के बूटस्ट्रैप और मीडिया क्वेरी को यूज करते हैं.
ओके या बूटस्ट्रैप एंड टेलविन सीएसएस को यूज करते हैं. ओके ईज ऑफ एक्सेस के लिए Yeah. कि हाउ वी ईज ऑफ एक्सेस एंड इट सेव्स द टाइम. परफेक्ट. सो दो टर्म्स होती है बहुत ज़्यादा सुनने को अगेन मिलती है, गिट और गिटहब. दोज आर बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स. सो ये फ्रंट एंड डेवलपर के लिए ज़रूरी है या फिर इट इज़ जस्ट अ बेसिक थिंग? So Rahul, in the entire world, every person who codes need Mhm. to know version control system. ओके Whether it is a front end developer, whether it is a back end developer, Python developer, any developer it is, जो कोड लिख रहा है उसको गिट या वर्जन कंट्रोल सिस्टम की जरूरत है. बिकॉज वो कोलैबोरेटिव काम करेगा, वो कभी भी अकेले काम नहीं करेगा. मतलब देयर नीड्स टू बी अ टीम जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो, अकेले कोई काम नहीं कर सकता. तो कोलैबोरेशन मीन्स you need to control the versions, and that's why version control system exists. परफेक्ट. सो जितना भी अपन ने डिस्कस करा फ्रेमवर्क्स, टेलविंड, ETCs, सो आई थिंक ये सफिशिएंट रहता होगा एक कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए स्टूडेंट के लिए. मतलब मोर ऑफ कह सकते हैं हम लोग कि एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए बेसिक्स, एक फ्रेमवर्क लाइब्रेरी एंड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, दीज आर मोर देन इनफ, बट नॉट एवरीथिंग. बिकॉज अभी कुछ चीजें हैं जो बाकी है. वो चीजें क्या है कि आपने ये टेक्निकल स्किल्स तो सीख ली, बट कहीं ना कहीं आपको साथ साथ में डिजाइन सेंस भी थोड़ा सा डेवलप करना पड़ता है. साथ ही साथ आपको कम्युनिकेशन डेवलप करनी जरूरी है. एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्रिटिकल थिंकिंग को भी प्रैक्टिस करें. मतलब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ पाए, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कैसे सॉल्यूशन बनाना है वो समझ पाए, टीम में के साथ कैसे काम किया जाता है वो समझ पाए. राइट. तो these all things are equally important along with the technical skills. ऑब्वियसली सर. लेट्स अज्यूम किसी भी स्टूडेंट ने ये सब कर लिया है, उसके बेसिक्स क्लियर है, उसको लाइब्रेरीज का सब पता है एंड VCS भी उसका सॉर्टेड है. सो नाउ कम्स रोल्स क्या क्या मिल सकते हैं, बिकॉज इन दी एंड व्हाट मैटर्स इज कि आपका जो सीखा है उससे आपको रिजल्ट्स मिलने चाहिए. सो एक फ्रंट एंड डेवलपर के लिए मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में क्या क्या रोल्स अवेलेबल हैं जो वो है ना टारगेट कर सकता है? देखो जैसे राहुल जो क्वेश्चन है उसी में आंसर है हमारा. Okay. क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपर, तो उसको जॉब रोल भी फ्रंट एंड डेवलपर का ही मिलेगा एट द बिगनिंग. ओके. अब धीरे धीरे हो सकता है कि वो फ्रंट एंड डेवलपर से मतलब एक जूनियर फ्रंट एंड डेवलपर से सीनियर बन जाए, टीम लीडर बन जाए, एंड विथ टाइम हो सकता है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर वाले पार्ट पे, टीम लीडर वाले पार्ट पे चला जाए. बट व्हाइल ही इज कोडिंग, ही और सी इज कोडिंग, वो हमेशा एक फ्रंट एंड डेवलपर ही रहेगा. अगर वो फ्रंट एंड डेवलपर थोड़ा सा एक और स्टेप आगे लेके बैक एंड डेवलपमेंट सीख लेता है तो हो सकता है वो फुल स्टैक डेवलपर भी बन जाए. बट फिलहाल मार्केट में पहला रोल है कि वो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर ही कहीं जाएगा. हाँ, एक और चीज जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि वो डेवलपमेंट में ना जाए और वो किसी और चीज में चला जाए. फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उसको फ्रंट एंड आता है तो वो किसी कंपनी की सेल्स डिपार्टमेंट में चला जाए और वहां से वो उस कंपनी के जो लेट्स से प्रोडक्ट्स हैं, जो वेब डेवलपमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, SaaS प्रोडक्ट्स हैं या वेब डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, वो सेल करे. तो हो सकता है कि वो वेब डेवलपर के अलावा कोई और फील्ड में जा सकता है, बिकॉज वहां पर वो डेवलपमेंट नहीं कर रहा है बट उसकी जो फ्रंट एंड की नॉलेज थी वो काम आ रही है. ओके. सो बेसिकली फ्रंट एंड एक ऐसी स्किल है विच हैज अ वेरी वास्ट होराइजन कि आप इफ नॉट एक्चुअल कोडिंग एंड डेवलपमेंट यू कैन डू समथिंग एल्स आल्सो विद दैट. मतलब नॉट सो मेनी थिंग्स, देयर आर 1 or 2 थिंग्स जो आप कर सकते हो. वो जैसे कि सेल्स है वो आप कर सकते हो, या मोर ऑफ आप कहीं पर थोड़ा बहुत मैनेजमेंट में जा सकते हो, ऑपरेशंस में जा सकते हो जहां पर डेवलपमेंट को ट्रैक किया जा रहा है. या बट इट इज 99% ऑफ द टाइम कि आप एक डेवलपर ही बनोगे. दैट्स व्हाई यू आर लर्निंग फ्रंट एंड डेवलपमेंट विद द पाथ व्हिच आई हैव शेयर्ड. या ऑब्वियसली सर. सो आपने बताया कि प्रमोशन स्केल होती है कि आप पहले यू स्टार्ट विद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और फिर लास्ट में यू बिकम द प्रोजेक्ट मैनेजर. तो एसेंशियली किसी भी काम को करने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस इट. उसके लिए हमको चाहिए होते हैं प्रोजेक्ट्स. सो इससे 2 या 3 प्रोजेक्ट्स जो आपके फेवरेट्स हो या फिर आप रिकमेंड करना चाहो. सो राहुल, प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग में 3 तरीके के प्रोजेक्ट्स मैं रिकमेंड करूंगा. सबसे पहला प्रोजेक्ट होता है क्लोन्स. Okay. You can build the clones of the existing websites. और because you are a front end developer जो बैक एंड यानी लॉजिकल यूनिट पे काम नहीं करेगा, तो आप कोई भी APIs कहीं से लेके उनको इंटीग्रेट करके किसी वेबसाइट का क्लोन बना सकते हो. लेट्स से naukri.com का क्लोन बना लिया आपने, या लेट्स से आपने फ्लिपकार्ट का क्लोन बना लिया, Amazon का क्लोन बना लिया. सो द फर्स्ट थिंग इज क्लोन. सेकेंड थिंग इज जो आप मतलब
जिस पे आप जा सकते हो वो हो सकते हैं मार्केट में जो प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं या ओपन सोर्स स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आपने कहीं से पिक की और उस पे आपने अपना फ्रंट एंड का कोड लिखना शुरू किया, लेकिन ये पूरी तरीके से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे बिकॉज दैट नीड्स बैकएंड। मतलब वो जो सेकंड चीज मैं कह रहा हूँ उसमें फुल्ली आप नहीं उसको सॉल्व कर सकते उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, बिकॉज बैकएंड की जरूरत पड़ने वाली है। तो आइदर यू कैन हैव अ बैकएंड डेवलपर जो आपका फ्रेंड हो और उसके साथ आप अपना फ्रंट एंड बनाओ एंड यू कैन कोलैब। सो फर्स्ट थिंग इज क्लोन्स, सेकंड इज ओपन जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है मार्केट में, एंड थर्ड इज हैकेथॉन्स, जहां पर आप जाके उनकी दी हुई प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट स्किल्स से जो आपने सीखा है उससे कुछ बना सकते हो। यस सर, एब्सोल्युटली। एंड व्हाट आई थिंक पर्सनली इज दैट कि एक स्टूडेंट होता है वो सारे स्टेप्स फॉलो कर देता है बट उसको प्रैक्टिस में ज़्यादा नहीं डालता। तो आई थिंक हैकेथॉन जो आपने बताया दैट इज अ परफेक्ट वे टू डू इट। एवरीथिंग दैट इंक्लूड्स प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो हमने सुना है, बट प्रैक्टिस मेक्स डेवलपर द बेस्ट। ये कोट है मेरा कि आप एक डेवलपर अगर बनना चाहते हो और द बेस्ट डेवलपर बनना चाहते हो तो प्रैक्टिस की जरूरत है। एब्सोल्युटली सर। सो प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे, उसके बाद दो टाइप से यू कैन लैंड अ जॉब, इधर फुल टाइम आप कर सकते हो या फिर यू कैन गो फॉर सम इंटर्नशिप्स आल्सो। सो ये दो होते हैं, और तीसरा अगर किसी को चाहिए होता है, इफ समवन वांट्स टू डू इज फ्रीलांसिंग, जैसे अपवर्क, फाइवर पे प्रोजेक्ट्स लेना। सो अगर आप इन तीनों के बारे में अगर थोड़ा समझा सकते हो तो दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल, बिकॉज अभी जॉब हंटिंग का ही टाइम चल रहा है, इसलिए पीपल आर अपस्किलिंग राइट नाउ। ट्रू, यस। सो राहुल, इंटर्नशिप एंड जॉब जो है पहले उनके अराउंड हम लोग बात कर लेते हैं। यस यस। सी नो वन वांट्स इंटर्नशिप, क्योंकि सबको पता है कि इंटर्नशिप में होना क्या है, हमें कुछ टाइम मतलब बहुत कम पे स्केल पे काम करवाया जाएगा या लेट्स से फ्री में काम करवाया जाएगा। यस। तो इंटर्नशिप कोई एक्चुअली करना नहीं चाहता है। वो एक इट इज जस्ट कि उनको जॉब ना मिलके पहले इंटर्नशिप मिली तो एक एंट्री मिल गई उनको, बट एक्चुअली इंटर्नशिप में हर कोई नहीं जाना चाह रहा या मोस्ट ऑफ द लोग नहीं जाना चाह रहे। इंटर्नशिप उनके लिए बेस्ट है जो ऑलरेडी लेट्स से अभी कॉलेज में है और वो कुछ 3-4 घंटे कहीं देना चाहते हैं, 5 घंटे देना चाहते हैं एंड साथ साथ में चलना चाहते हैं। सो ये तो इंटर्नशिप वाला पार्ट है। मतलब एवरीवन वांट्स अ जॉब जहाँ पर एक अच्छी सैलरी और मतलब फुल टाइम कोई ना कोई टास्क मिले। राइट। तो अब ये तो हो गया हमारा इंटर्नशिप एंड फुल टाइम जॉब के ऊपर। फुल टाइम जॉब इज ऑब्वियसली मतलब एज कंपेयर टू इंटर्नशिप वो आपको थोड़ा सा हाई पेइंग मिलता है एंड आपके स्टेबिलिटी टाइप की जॉब होती है। राइट राइट। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या था आपका? What was the third thing? The third question was about actually the freelancing part. Yeah. So according to me, Rahul, ये just मेरा मानना है. I don't say it as a universal statement. Okay. But मैं ये कहता हूँ कि किसी भी फ्रेशर डेवलपर को कभी भी फ्रीलांसिंग में नहीं जाना चाहिए. At least he or she should work for 1 year in an organization जहाँ पर वो as a developer जॉब कर रहा हो. Right. उससे क्या होगा कि आपने जब सीखा है while you are learning, आपने उस लेवल का नहीं सीखा जो लेवल का कंपनीज में काम होता है। मैं अपने ही एग्जांपल के साथ बात करता हूँ। तो जब मैंने अपना फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स किया था या जब मैंने सीखा था फुल स्टैक डेवलपमेंट, उसके बाद व्हेन आई एंटर्ड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर मुझे अपने पहले प्रोजेक्ट पे काम करने मिला, तो तब मुझे पता चला कि मेरे टीम में आई एम द फ्रेशर जिसको 0 एक्सपीरियंस है। Okay. मेरी टीम में एक डेवलपर है हु इज 5 years एक्सपीरियंस, एक डेवलपर है हु इज 3 years एक्सपीरियंस। अब हम तीनों मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब इतना बड़ा एक्सपीरियंस गैप है जिसकी वजह से मेरे को बहुत सारी चीजें नई सीखने मिल रही है। मतलब देयर आर न्यू थिंग्स जो आई एम एक्सप्लोरिंग एवरी डे, और जो मैंने बेस सीखा था उससे तो बहुत हाई लेवल का काम हो रहा है वहाँ पे। Yes. इवन प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, कोई अगर बग आ रहा है तो वो कैसे चेक किया जाता है, और ऐसी कई सारी चीजें जो है वो आपको इन जॉब सीखने मिलती है। अगर आप एज अ फ्रेशर सीधा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठा लोगे तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आएगी कि यू डोंट नो द प्रोसेस येट, यू डोंट नो द क्वालिटी ऑफ वर्क येट, यू डोंट नो व्हाट इज द मार्केट स्टैंडर्ड। तो उस वजह से ना आप उतना अच्छा डिलीवर नहीं करोगे कभी भी, जो कि आप 1 साल बाद डिलीवर करते अगर आप किसी कंपनी में एटलीस्ट 1 साल जॉब कर लेते। All right. So basically
अगर कहें तो अगर किसी ने ये बिल्कुल फ्रेश सीखा है सो पहले ही और शी शुड ट्राई टू डू इट इन सम गुड ऑर्गेनाइजेशन या फिर जहाँ पे भी प्रैक्टिस हो सकता है एटलीस्ट 1 साल जॉब करे वो, 1 साल के बाद उसके बाद इट्स देयर चॉइस इफ दे वांट टू डू इट सम पीपल स्टे सम पीपल लीव फॉर द कुछ लोग पैरेलली भी करते हैं, दैट इज आल्सो एन ऑप्शन। it depends. अपना मतलब पैरेलल अपना फ्रीलांसिंग कुछ प्रोजेक्ट ले रखा है और अपनी जॉब भी कर रहे हो। या फेयर एनफ। तो ये हो गया अपना टेक्निकल पार्ट। सॉफ्ट स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है सर अगर बात करें? देखो सॉफ्ट स्किल एक ऐसी चीज है राहुल जो सिर्फ बोलने में सॉफ्ट है, मतलब नाम उसका सॉफ्ट है बट दिस इज द हार्श रियलिटी कि मार्केट में ये ना होने की वजह से ही जॉब्स नहीं मिल पा रही है। कैसे? लेट्स से कि आप एक इंटरव्यूअर हो, आप किसी को इंटरव्यू करने बैठे हो और सामने वाला जो पर्सन है उसके माइंड में बहुत सारी नॉलेज है, बहुत अच्छी सब कुछ उसको पता है बट उसकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं है। ओके तो वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाया कि उसको कितना आता था। ओके तो आपने फिर यही सोचा कि यार इस बंदे को तो आता ही नहीं होगा। राइट बट एक पर्सन जो सामने आपके बैठा था उसकी नॉलेज उतनी हाई नहीं थी बट उसका कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन ये सब इतना अच्छा था कि उसने मतलब जो भी चीजें आपने पूछी उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो जब उसने उस लेवल पे आपसे कम्युनिकेट किया, ऑल्दो आपको ये समझ में आ गया कि उसको नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है बट आपको कहीं ना कहीं इंप्रेसिव लगा कि वो कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहा है। सो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द सॉफ्ट स्किल। राइट। Also understanding the problem. Solving the problem is a secondary thing. Understanding the problem is the primary thing. Right. वो आपको डेवलप करनी है कि आप प्रॉब्लम समझ पाए क्या पहले। आपको कोई सॉल्यूशन के लिए इंस्टेंट नहीं बोलेगा बट आपका मैनेजर प्रॉब्लम तो एक बार ही समझाएगा ना आपको बैठ के। यस। सॉल्यूशन आपको देगा कि ठीक है 2 दिन में निकाल के ले, बट प्रॉब्लम तो इंस्टेंट समझा रहा है 5 मिनट में। यस। कोई प्रॉब्लम तो एक पूरे दिन नहीं समझाता। तो वो भी एक सॉफ्ट स्किल का पार्ट है जो आपके अंदर होना चाहिए। सो ये एक ऐसी चीज है जो हर किसी के पास होनी चाहिए, वेदर यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, एनी डेवलपर और एनी एग्जीक्यूटिव। ओके। सो लाइक बेसिकली ऐसा भी होता है कि लाइक जैसा आपने बिल्कुल सही बोला कि कैंडिडेट को आता बहुत कुछ है बट इट इज स्टिल इन द माइंड। सो द कैंडिडेट शुड नो कि उसको माइंड से वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करना है और उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। तो ये तो अपना इंटरव्यू का पार्ट हो गया सर, बट इससे पहले की एक स्टेज जो बहुत ज़्यादा आ रही है आजकल क्योंकि मार्केट साइज बहुत बढ़ चुका है तो एप्लीकेंट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, जो भी XYZ जॉब प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं लग पाते हैं। तो इसमें नेटवर्किंग कैसे हेल्प कर सकती है? आपने भी करी होगी पहले। सो अगर आप अपने इनसाइट्स दोगे तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है इस चीज़ का, बिकॉज सीखने के बाद अगर आप इंटरव्यू ही नहीं लगा पा रहे तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो राहुल ये चीज़ जो है ना हम अपने कोहर्ट्स में भी ऑलरेडी मतलब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। वो ये है कि नेटवर्किंग हम तब स्टार्ट करते हैं जब हमने सब कुछ सीख लिया होता है। तो नेटवर्किंग इज नेटवर्किंग, वो अपना टाइम लेगी। तो अब क्या हो रहा है कि नेटवर्किंग में आप अपने नेटवर्क्स बनाते, लोगों से रेफरेंस लेते, वो अगर 6 महीने लेने वाला है तो वो 6 मंथ्स कब से लेने वाला है? जब से आपने सीख लिया उसके बाद से। बट क्या होता अगर मैं इसको मेरी लर्निंग के फर्स्ट मंथ के बाद ही स्टार्ट कर लेता? मतलब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है, 1 महीना हो चुका है जिसमें मैं कुछ बेसिक HTML CSS सीख चुका हूँ। तो अब मैं अपने प्रोजेक्ट्स को लिंक्डइन पे, ट्विटर पे पोस्ट करूँ, थोड़े से जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको टैग करूँ, कुछ एक्टिविटीज कंटिन्यूस करता रहूँ। तो क्या होगा कि जब मैं 4 महीने सीख रहा था उस सीखने के दौरान ही मैंने अपना नेटवर्क बनाया, सो दैट कि व्हाइल आई विल फिनिश माय लर्निंग आई विल हैव अ गुड नेटवर्क, जिससे मेरे लिए इजी हो जाए जॉब लेना। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि सब कुछ सीख लिया, अब आपकी लर्निंग एंड हो चुकी है, अब नेटवर्किंग स्टार्ट की। तो उस टाइम में क्या होता है कि ऑब्वियसली वो फिर और 6 महीने लेती है। तो ये हम अपने बैच में जैसे कोहर्ट्स में भी ये चीज हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि विद इन नेक्स्ट मंथ आप क्या करोगे कि जो चीजें आपने सीखी है वो अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करना स्टार्ट करो। ओके। टू शोकेस योर स्किल्स कि ये मुझे आता है। बेसिकली जो आपने किया है उसके बारे में थोड़ा ब्रैग करना भी जरूरी होता है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक यू नीड टू शो कि मुझे ये आता है। ओके। मतलब एटलीस्ट ये आता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप। तो आपकी पूरी एक जर्नी दिख रही है आपकी प्रोफाइल पे, राइट, जो बता रही है कि हाँ इस लेवल का काम आपने किया हुआ है। ऑलराइट, सो दैट वुड बी ऑल सर। इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट। और जो क्वेरीज होती है स्टार्टिंग में जो बच्चा आता है इस फील्ड में, आई थिंक बहुत कुछ सॉल्व हो चुका है। एंड बाकी तो गाइस प्रैक्टिस पे ये सब कुछ। या दैट इज द ओनली थिंग। या सो एक हमारा एक
चीज़ करते हैं हम जिसको हम बोलते हैं रैपिड फायर राउंड। इसमें क्या होता है कि हम आपको क्वेश्चंस देंगे, देयर आर गोइंग टू बी सच शॉर्ट क्वेश्चंस, ओके, आपको उनको क्विकली आंसर करना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, योर फेवरेट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। इट इज रिएक्ट फॉर नाउ। ओके, परफेक्ट। आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा बनाया था? मैंने एक ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाया था एट द वेरी फर्स्ट टाइम, जो जैसे मैंने अपना फुल स्टैक खत्म किया था उसके बाद। व्हाट इज द बिगेस्ट मिथ अबाउट फ्रंट एंड डेवलपमेंट? इट इज दैट कि आपकी डिजाइन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, थोड़े बहुत मतलब आपको डिजाइन सेंस होने चाहिए, बट बहुत अच्छी होगी तभी आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो। ये सबसे बड़ा मिथ है। That is the biggest myth. All right. So let's say I'm 18 years old right now. I come to you. So what is the piece of advice that you have for me? सबसे पहली चीज तो राहुल, वो पीस ऑफ एडवाइस फ्रंट एंड के अराउंड है, अगर लेट्स से सिर्फ फ्रंट एंड के अराउंड है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि वेदर इट इज फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक, एनीथिंग इट इज, यू नीड टू कीप ऑन प्रैक्टिस। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। प्रैक्टिस मतलब प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग किया या प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए तो आप अपने आप ही मतलब फ्लो स्टेट में चले जाओगे। Okay. इट विल टेक टाइम बट इवेंचुअली यू विल गो देयर। Okay. So last rapid fire question is कि what is the one must have tool for front end developer? वन मस्ट हैव टूल फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, इट इज ऑब्वियसली द कोड एडिटर, मतलब वो सबसे पहली, और लेट्स से नॉट द कोड एडिटर, द ब्राउजर, क्योंकि चलना तो ब्राउजर पे या कोड तो आप नोटपैड में भी लिख लोगे। Perfect. All right, that would be all. Thank you so much, sir, to थैंक यू राहुल। take some time out and helping the candidates. We'll have another series very soon. So guys, आज हमने सीखा what is front end development. अगर एक स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है और उसको अगर एडवांस तक जाना है, so what all things we can do. So it was all about the front end development part, and we keep posting such videos so that you guys can know more about the industry and make the good career choices. If you want to know more about this and if you have anything to add in this, we would love your response into the feedback section in the comment box. Please like and subscribe. Let's meet another time. Thank you.